श्रीलंका को लेकर भारत और चीन में तकरार सामने आ गई है। श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के चीन के आरोप पर भारत ने पलटवार करते हुए उससे दृढ़ता से कहा कि कोलंबो को अब सहयोग की आवश्यकता है, न कि किसी अन्य देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की जरूरत है। भारत ने चीन को जमकर सुनाई खरी खोटी। इस पर श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि हमने चीन के राजदूत की टिप्पणियों पर गौर किया है। यह बयान बुनियादी राजनयिक शिष्टाचार का उनका उल्लंघन है। भारत ने कहा कि यह निजी विशेषता हो सकती है या एक राष्ट्रीय रवैये को दर्शाती है। श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी के बारे में उनका दृष्टिकोण उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भारत का नजरिया बहुत अलग है। चीन का कथित वैज्ञानिक अनुसंधान पोत की यात्रा के लिए एक भू राजनीतिक संदर्भ थोपना एक सस्ता बहाना है। भारत ने चीनी कर्ज को लेकर दुनिया को चेतावनी दी। भारत ने चीनी कर्ज को लेकर श्रीलंका का उदाहरण देकर पूरी दुनिया को चेतावनी भी दी। भारत ने कहा कि अस्पष्टता और कर्ज से प्रेरित एजेंडा अब एक बड़ी चुनौती है, खासकर छोटे देशों के लिए। हालिया घटनाक्रम एक चेतावनी है। चीनी दूत ने श्रीलंका के संबंधित दूर या निकटवर्ती देशों की निंदा की थी। भारत ने कहा कि श्रीलंका को किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की नहीं बल्कि समर्थन की जरूरत है। श्रीलंका ने जहाज को 16 अगस्त से 22 अगस्त तक बंदरगाह पर रहने की अनुमति इस शर्त के साथ दी थी कि वह श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वचालित पहचान प्रणाली चालू रखेगा और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में इस बात की आशंका जताई गई थी कि चीन के जहाज की निगरानी प्रणाली श्रीलंकाई बंदरगाह जाने के मार्ग में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी की कोशिश कर सकती है। चीन को रोकने में भारत बड़ा सहयोगी। माइक गिल्डे। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल माइक गिल्डे ने कहा है कि चीन को रोकने में अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा सहयोगी होगा। वॉशिंगटन में एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि चीन को रोकने के लिए जापान और भारत के रूप में दो अहम प्रतिरोध मौजूद हैं। चीन की नीयत ताइवान को लेकर खराब होती है तो भारत और जापान उसे रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने किसी अन्य देश की तुलना में भारत की ज़्यादा यात्रा की है। हाल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर सवाल माना था। एलएसी पर तनाव बढ़ने की संभावना। केविन रूड। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड ने शनिवार को कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के तेजी से बढ़ते आक्रामक रवैये से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत के साथ सैन्य गतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। रूड ने कहा, एलएसी के पास चीनी कार्रवाई जमीन पर वास्तविकता को बदलने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। देखना होगा कि भारत चीन पर कितना भरोसा करता है। 2007-10 के दौरान और 2013 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे रूड ने कहा कि शी जिनपिंग भारत के साथ सीमा विवाद का हल सुधारने की पहल करते भी हैं तो क्या भारतीय पक्ष चीन पर भरोसा कर सकता है, वह भी तब जब दो अनौपचारिक